आपकी कदर कब होगी? क्यों लोग आपकी इज्जत नहीं करते? और क्या गलती आप बार बार दोहरा रहे हैं? ये सोचने की बात है। जब लोग आपको हल्के में लेते हैं तो क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे कुछ खास कारण होते हैं? अगर आप इन कारणों को समझते हैं तो आप अपनी इज्जत पा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 बड़े कारण जिनकी वजह से लोग आपकी इज्जत नहीं करते। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। पहला बिंदु, दूसरों की राय को ज्यादा महत्व देना। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपकी इज्जत क्यों नहीं करते? क्यों आपकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है या फिर आपसे उनकी कोई खास उम्मीद नहीं रहती? इसका एक बड़ा कारण हो सकता है और वह है दूसरों की राय को ज्यादा महत्व देना। हम सभी को यह तो पता है कि दूसरों की राय हमारे लिए मायने रखती है, लेकिन क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब हम किसी की राय को इतना ज्यादा महत्व देने लगते हैं कि अपनी खुद की सोच और खुशी को पीछे छोड़ देते हैं, तो वहीं से समस्याएं शुरू होती हैं? देखिए, जब आप हर किसी की राय को अपने जीवन का मुख्य आधार बना लेते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी पहचान को खोने लगते हैं। आप अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को और अपने फैसलों को दूसरों के हिसाब से ढालने लगते हैं। यही वह पल होता है जब लोग आपकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। कारण साफ है, अगर आप खुद को इज्जत नहीं देंगे तो दूसरे आपको क्यों इज्जत देंगे? इज्जत उसी की होती है जो खुद को इज्जत देता है। जब आप दूसरों की राय को सिर्फ एक सुझाव की तरह लेंगे, न कि आदेश की तरह, तब आपको खुद पर विश्वास होगा। आप अपने फैसले खुद लेंगे और धीरे धीरे लोग आपकी राय और विचारों को महत्व देना शुरू करेंगे। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने के लिए? क्या आप सोचते हैं कि खुद की इज्जत पाकर आप दूसरों की नजर में एक नई पहचान बना सकते हैं? दूसरा बिंदु, अत्यधिक माफी मांगना। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जब भी किसी से छोटी सी गलती भी करते हैं तो क्यों बार बार सॉरी बोलते हैं? चाहे वह गलती आपकी हो या ना हो, माफी मांगने की आदत से आप खुद को कितनी बार कमजोर महसूस करते हैं। इस आदत का प्रभाव आपकी इज्जत पर गहरा असर डाल सकता है और ये आदत धीरे धीरे आपकी पहचान को कमजोर बना देती है। देखिए, माफी मांगना एक अच्छी आदत है और ये दिखाता है कि आप सच्चे और संवेदनशील व्यक्ति हैं। लेकिन जब आप बार बार बिना वजह माफी मांगने लगते हैं तो लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। उनका मानना होता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है। जब आप बिना गलती किए भी माफी मांगते हैं तो यह दिखाता है कि आप अपनी स्थिति से पूरी तरह असहज हैं। यह स्थिति धीरे धीरे आपकी इज्जत को नुकसान पहुंचाती है क्योंकि लोग आपकी इस आदत का फायदा उठाने लगते हैं। आपका आत्मविश्वास ही आपकी पहचान है। अगर आप बार बार माफी मांगने की आदत छोड़ देंगे तो लोग आपको एक मजबूत और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में देखेंगे। उदाहरण के लिए, जब आप अपनी गलतियों के लिए ही माफी मांगेंगे तो लोग समझेंगे कि आप जिम्मेदार हैं और आप पर भरोसा बढ़ेगा। यही तरीका है अपनी इज्जत को बरकरार रखने का। अब एक सवाल है जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है। क्या आप अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी आदतों को सुधार सकते हैं ताकि लोग आपकी इज्जत करें? तीसरा बिंदु, लोगों को अपनी समस्याओं के बारे में बार बार बताना। हम में से कई लोग अपनी समस्याओं के बारे में बार बार बात करते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। हम सोचते हैं कि शायद इस तरह से हमें सहानुभूति मिलेगी या लोग हमारी स्थिति को समझ पाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आदत से आपकी इज्जत पर नकारात्मक असर पड़ सकता है? जब आप अपनी समस्याओं के बारे में बार बार दूसरों से बात करते हैं तो यह संकेत देता है कि आप अपनी स्थिति से घबराए हुए हैं और खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। इससे आपके आत्मविश्वास में कमी आती है और लोग भी धीरे धीरे यह सोचने लगते हैं कि आप समस्या का समाधान खुद नहीं निकाल सकते। इसके परिणाम स्वरूप लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं और आपके पास आकर अपनी समस्याओं का समाधान नहीं पूछते क्योंकि वे यह मानने लगते हैं कि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और शायद वे आपको समस्याओं से बाहर निकलने में मदद नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप बार बार अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं तो लोग यह महसूस कर सकते हैं कि आप केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा करते हैं, जिससे आपकी इज्जत पर भी असर पड़ता है। आपकी समस्याओं का समाधान खुद ही ढूंढना बहुत ज़रूरी है। इस पर काम करने से न केवल आपकी स्थिति बेहतर होती है,
बल्कि लोग आपकी ताकत और आत्मनिर्भरता का भी सम्मान करते हैं। इसी तरह किसी भी रिश्ते या स्थिति में अपनी समस्याओं को बार बार न दोहराना और अपनी समस्याओं को हल करने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करना आपके आत्मविश्वास और इज्जत को बरकरार रखने का तरीका है। अब सोचिए, क्या आप अपनी समस्याओं को खुद सुलझाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस आदत को छोड़ सकते हैं ताकि लोग आपको एक सक्षम और आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में देखें? चौथा बिंदु, दूसरों की आलोचना और निंदा करना। हम अक्सर बिना सोचे समझे दूसरों की आलोचना करते हैं, चाहे वह उनके कपड़े, उनकी बातें या उनका तरीका हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूसरों की निंदा करना आपकी इज्जत और छवि पर प्रतिकूल असर डाल सकता है? दूसरों की आलोचना करने से यह दिखता है कि आप उनके बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं और अपनी सोच को श्रेष्ठ मानते हैं। यह आदत न केवल दूसरों को चोट पहुंचाती है, बल्कि आपकी खुद की छवि को भी कमजोर कर सकती है। जब लोग देखेंगे कि आप बार बार किसी की निंदा कर रहे हैं, तो वे आपके बारे में यह सोच सकते हैं कि आप एक असंवेदनशील व्यक्ति हैं जो दूसरों की अच्छाई को नजरअंदाज करता है। दूसरों की आलोचना करने से आपकी इज्जत घट सकती है, क्योंकि लोग आपको इस रूप में देखेंगे कि आप खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं। इस सोच को छोड़कर हमें दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उनके दृष्टिकोण को स्वीकार करना चाहिए और उनके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। अगर आप दूसरों की निंदा और आलोचना के बजाय उनकी सराहना और सहयोग करने की आदत अपनाते हैं, तो यह न केवल आपकी इज्जत बढ़ाएगा, बल्कि आपके रिश्तों में भी सुधार लाएगा। एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से लोग आपको आदर और सम्मान देने लगेंगे। क्या आप समझ सकते हैं कि आलोचना से जितना नुकसान होता है, उतना ही आप अपनी छवि को सुधारने के लिए कितने बड़े कदम उठा सकते हैं? पांचवां बिंदु, खुद को दूसरों से तुलना करना। हमारे समाज में यह आम बात हो गई है कि हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं। सोशल मीडिया, रिश्ते और बाहरी दिखावे के कारण हम बार बार ये सोचते हैं कि दूसरे लोग हमसे बेहतर क्यों हैं, या क्यों हमारे पास वह सब कुछ नहीं है जो उनके पास है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आदत आपके आत्मसम्मान और मानसिक शांति को कितना नुकसान पहुंचा सकती है? दूसरों से तुलना करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमें अपनी असलियत से दूर कर देता है। जब हम अपनी जिंदगी की वास्तविकता और अपनी सफलताओं को छोड़कर केवल दूसरों की जिंदगी को देखने लगते हैं, तो हम अपनी अहमियत को कम आंकने लगते हैं। ये सोच हमें निराशा, तनाव और आत्मसंदेह की ओर ले जाती है, क्योंकि हम अपनी यात्रा की तुलना किसी और के यात्रा से कर रहे होते हैं, जो बिल्कुल अलग हो सकती है। असल में हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और उनके पास जो कुछ भी है वह उनके अनुभवों और परिस्थितियों का परिणाम है। आप अपनी क्षमता और अपनी मेहनत पर विश्वास कर अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। तुलना करने के बजाय हमें अपने आप को सशक्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करने में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि दूसरों से तुलना करने की आदत आपकी खुशियों को छीन सकती है? छठा बिंदु, अपने सपनों को न छोड़ना जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। अपने सपनों और लक्ष्यों को न छोड़ना। अक्सर हम मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए या असफलताओं से घबराकर अपने सपनों से पीछे हट जाते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि असफलताएं और चुनौतियां केवल जीवन का हिस्सा हैं, और उनका मतलब ये नहीं कि हम अपने लक्ष्यों को छोड़ दें। सपनों का पीछा क्यों जरूरी है? हमारे सपने हमें दिशा और प्रेरणा देते हैं। वे हमारे जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं और हमें हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जब हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं, तो हम न केवल अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, बल्कि हम अपने अंदर की ताकत और संकल्प को भी पहचानते हैं। कठिनाइयों के बावजूद सपनों को न छोड़ने के फायदे अच्छे और बुरे समय को संतुलित करना। हर व्यक्ति को अपनी यात्रा में मुश्किल समय का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि हम अपने सपनों के प्रति समर्पित रहते हैं, तो हम इन मुश्किलों से सीख सकते हैं और मजबूत बन सकते हैं। आत्मसम्मान में वृद्धि। जब हम अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में लगातार मेहनत करते हैं, तो यह हमारे आत्मसम्मान को भी बढ़ाता है। इससे हमें अपनी क्षमता पर विश्वास बढ़ता है और हम अपने आप को हर दिन और बेहतर समझते हैं। सकारात्मक बदलाव।
सपनों का पीछा करना हमें न केवल व्यक्तिगत सफलता दिलाता है, बल्कि इससे समाज में भी सकारात्मक बदलाव आ सकता है। जब हम अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं तो हम दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं और एक उदाहरण बन सकते हैं। नुकसान: सपनों को छोड़ देना या हार मानना हमारे जीवन को एक खालीपन का एहसास दिला सकता है। यह हमें अपनी असली क्षमताओं का एहसास नहीं होने देता और हम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं रह पाते। सुझाव: अपने सपनों को पाने के लिए हमेशा मेहनत करें और कभी हार ना मानें। हर असफलता को एक नए अवसर के रूप में देखें। जब हम अपने सपनों की दिशा में निरंतर कदम बढ़ाते हैं तो हमें न केवल सफलता मिलती है, बल्कि हम अपने जीवन के सबसे अच्छे संस्करण में बदल जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप जानते हैं कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है और उस रास्ते पर टिके रहने के लिए आपको किस माइंडसेट की ज़रूरत है? 7वां बिंदु, समय का सदुपयोग करना। समय हमारे पास सबसे मूल्यवान संसाधन है और यदि इसे सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए तो यह कभी भी वापस नहीं आता। समय को सही तरीके से प्रबंधित करना सफलता की कुंजी बन सकता है। समय का सदुपयोग न केवल हमारी उत्पादकता को बढ़ाता है, बल्कि हमें अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट रास्ता भी दिखाता है। समय का महत्व क्यों है? समय का सही प्रबंधन हमें जीवन में संतुलन और सफलता दोनों दिला सकता है। अगर हम समय का सदुपयोग करते हैं तो हम न केवल कामों को समय पर पूरा कर सकते हैं, बल्कि अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में भी सामंजस्य बनाए रख सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति भी देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने दिन का पूरा उपयोग कर रहे हैं। समय का सदुपयोग करने के फायदे: अधिक उत्पादकता। जब हम समय का सही तरीके से प्रबंध करते हैं तो हम अधिक कार्य कर सकते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनता है। कम तनाव। अगर हम समय पर अपने कामों को पूरा करते हैं तो हम तनाव से बच सकते हैं। बिना देरी के काम करने से हमें मानसिक शांति मिलती है और हम अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा सकते हैं। जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करना। जब हम अपने समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। स्वास्थ्य में सुधार। समय का प्रबंधन केवल कामों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी शारीरिक और मानसिक भलाई को भी प्रभावित करता है। अगर हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हम अपनी सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि व्यायाम, योग या अच्छी नींद। समय का सदुपयोग कैसे करें? कार्य सूची बनाएं। अपने दिन की शुरुआत में अपने सभी कार्यों की एक सूची तैयार करें। इससे आपको यह स्पष्ट होगा कि आपको क्या करना है और किसे प्राथमिकता देनी है। समय का बंटवारा करें। अपने कार्यों को समय के अनुसार विभाजित करें और सुनिश्चित करें कि हर कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। विश्रांति का समय रखें। केवल काम करते रहना सही नहीं है। समय के साथ साथ आपको अपने लिए विश्राम का समय भी निर्धारित करना चाहिए। ये मानसिक थकावट को कम करने में मदद करता है। प्रौद्योगिकी का सही उपयोग करें। आजकल के डिजिटल युग में प्रौद्योगिकी का सही इस्तेमाल करके हम अपने समय का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। ऐप्स और टूल्स का उपयोग करें जो समय प्रबंधन में मदद कर सकते हैं। समय का सही उपयोग न करने के नुकसान। अगर हम अपने समय का सही तरीके से उपयोग नहीं करते तो हम जीवन में पीछे रह सकते हैं। यह हमें अराजकता, तनाव और अव्यवस्था की स्थिति में डाल सकता है। नतीजतन हम अपने सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। निष्कर्ष: समय का सदुपयोग केवल सफलता की कुंजी नहीं, बल्कि संतुलित जीवन जीने की एक महत्वपूर्ण शर्त है। यदि हम अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं तो हम न केवल अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन भी जी सकते हैं। 8वें बिंदु: जल्दबाजी में फैसले लेना। बहुत बार हम बिना सोचे समझे जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं, जिससे न केवल हमारे जीवन में गलतियां होती हैं, बल्कि हमारी छवि और आत्मविश्वास पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। जब हम जल्दबाजी में फैसले लेते हैं तो हम सभी पहलुओं पर ध्यान नहीं दे पाते, चाहे वह परिस्थिति की जटिलता हो या उसके संभावित नतीजे।
इससे अक्सर हमें पछतावे और असमंजस का सामना करना पड़ता है और लोग भी यह सोचने लगते हैं कि आप सोच समझकर निर्णय नहीं लेते। जल्दबाजी में फैसले लेने के नुकसान। गलत निर्णय। बिना सभी तथ्यों और संभावनाओं को समझे लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं, जिससे आपकी सफलता और आत्मविश्वास पर आघात लगता है। आत्मसंदेह। बार बार गलत फैसले लेने से आप खुद पर और अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं, जिससे आपकी इज्जत पर असर पड़ता है। विश्वसनीयता में कमी। जब लोग देखते हैं कि आप जल्दबाजी में फैसले लेते हैं तो वे आपको गंभीरता से नहीं लेते और आपकी बातों का महत्व कम करने लगते हैं। सही निर्णय लेने के उपाय। विचार विमर्श करें। किसी भी फैसले से पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करें और अपने आप से पूछें कि क्या यह निर्णय आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप है। विश्राम का समय लें। एक गहरी सांस लेकर थोड़ा रुकें। कभी कभी कुछ पल की रुकावट आपको सही दिशा में सोचने में मदद करती है। सलाह मशवरा करें। यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं तो अपने नज़दीकी लोगों या विशेषज्ञों से सलाह लेकर फैसला करें। सकारात्मक सोच अपनाएं। जल्दबाजी से बचने के लिए सकारात्मक और संतुलित दृष्टिकोण रखें, जिससे आप निर्णय लेने में संतुलित और समझदार बने रहें। अब सवाल ये है, क्या आप जानते हैं कि सही और संतुलित निर्णय लेने की कला आपके जीवन में किस तरह के सकारात्मक बदलाव ला सकती है और कैसे यह आपके आत्मविश्वास तथा इज्जत को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। अगले अध्याय में हम इस सवाल का जवाब विस्तार से जानेंगे। 9वां बिंदु, खुद को दूसरों के लिए बदलने की कोशिश करना। अक्सर हम यह सोचते हैं कि अगर हम दूसरों की तरह बन जाएं तो लोग हमें स्वीकारेंगे और इज्जत देंगे। लेकिन जब आप अपनी असली पहचान को छोड़कर दूसरों के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी आत्मा और स्वाभाविक ताकत को खो देते हैं। ये आदत न सिर्फ आपकी खुद की पहचान को धुंधला कर देती है, बल्कि लोगों को भी यह संदेश देती है कि आप स्वयं में विश्वास नहीं रखते। इस आदत के परिणाम स्वयं की पहचान खो जाना। जब आप दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार खुद को बदलने लगते हैं तो आप अपनी असली पहचान और गुणों को भूल जाते हैं। यह स्थिति आपको अंदर से कमजोर बना देती है। आत्मविश्वास में कमी। खुद को दूसरों के मानकों पर ढालने की कोशिश करने से आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है। लोग तब आपकी असली क्षमता को नहीं पहचान पाते और आपकी इज्जत भी घट जाती है। अन्य लोगों की अपेक्षाओं का जाल। यदि आप हमेशा दूसरों के लिए बदलने की कोशिश करते हैं तो यह आदत आपको उनके विचारों और अपेक्षाओं के अधीन कर देती है। इस स्थिति में आपकी अपनी खुशियां और सपने पीछे छूट जाते हैं। सुझाव, अपने आप को वैसे ही स्वीकार करें जैसा आप हैं। अपनी अनूठी विशेषताओं, क्षमताओं और सपनों को अपनाएं। जब आप अपनी सच्चाई के प्रति ईमानदार होते हैं तभी लोग आपकी असली पहचान को समझते हैं और आपकी इज्जत करते हैं। खुद को बदलने की बजाय खुद को निखारने पर ध्यान दें, क्योंकि असली ताकत वही है जो आपके अंदर पहले से मौजूद है। 10वां बिंदु, अनावश्यक बहसों में उलझना। हम में से कई बार अनावश्यक बहसों में उलझ जाते हैं, जिससे न केवल हमारा मन अस्थिर हो जाता है बल्कि हमारी इज्जत पर भी बुरा असर पड़ता है। जब हम छोटी छोटी बातों पर विवाद में पड़ते हैं तो ये न सिर्फ हमारी मानसिक ऊर्जा बर्बाद करता है बल्कि लोगों के सामने हमारी समझदारी और संतुलन की कमी भी दिखाता है। अनावश्यक बहसों में उलझने के नकारात्मक प्रभाव। मानसिक थकावट। बार बार बहस करने से आपकी मानसिक शक्ति पर असर पड़ता है और आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाते। छवि का नुकसान। जब आप छोटी छोटी बातों पर बहस में उलझ जाते हैं तो लोग आपको समझदार और शांत व्यक्ति के बजाय विवादास्पद समझने लगते हैं। रिश्तों में दरार। अनावश्यक बहसें आपके व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्तों में दरारें पैदा कर सकती हैं, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ता है। आत्मविश्वास में कमी। लगातार बहस में उलझने से आप अपनी बातों की ताकत खो देते हैं और दूसरों को यह संदेश मिलता है कि आप अपनी सोच पर पूरा विश्वास नहीं रखते। बहस से बचने के उपाय। शांत रहना सीखें। जब भी कोई विवाद शुरू हो तो गहरी सांस लेकर शांत रहें। यह आपको स्थिति का सही से मूल्यांकन करने में मदद करेगा। जरूरी बात पर ध्यान दें। हर बात पर बहस करने की बजाय केवल उन्हीं मुद्दों पर ध्यान दें जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। सकारात्मक संवाद करें।
आलोचना करने के बजाय सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से अपनी बात रखें। समय का सदुपयोग करें। अपनी ऊर्जा को ऐसे कार्यों में लगाएं जो आपके विकास और लक्ष्यों के अनुरूप हों, न कि अनावश्यक विवाद में। दोस्तों, ये थे वह 10 कारण जिनकी वजह से लोग आपकी इज्जत नहीं करते। अगर आप इन आदतों को छोड़ दें तो आपकी इज्जत ज़रूर बढ़ेगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।